हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइटल थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया है कि मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। यस, बातें करना चाहती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है कि किन्हीं चीज़ों में चुप रहना चाहिए। हम हर बात अपने परिवार की अगर यहाँ पे लाएंगे तो 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग देखते हों, उसमें से 1000-2000 कमेंट आएंगे और उसमें सबका अलग अलग वे होगा समझाने का, समझने का, बोलने का, हर चीज़ का। तो इसी वजह से मैं कुछ बातें यहाँ पे नहीं रखती हूँ। हर बात, डेली ब्लॉगर हूँ तो यस, डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें करती हूँ, बट हर बात को यहाँ पे नहीं रखती। सो जो बताने लायक होता है वो बताती हूँ, जो बताने लायक नहीं होता है वो कभी नहीं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर किसी को आंसर देना, या मैं तो हर किसी को आंसर भी देने के लिए तैयार हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, बट उनका समझने का तरीका अलग हो रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो समझें। अब जैसे कि मैं आपको एक कमेंट पढ़ के बताती हूँ, और ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, अंजना जी ने कमेंट किया है। ठीक है, निशिका की क्या एज है? ये जो अभी सीख रही है, इसकी एज से काफ़ी कम एज के बच्चे सीखते हैं। आपने बहुत लेट स्कूल छोड़ा है क्या? इसको क्या एज है निशिका की? रिप्लाई मेरा 5 ईयर कंप्लीट कर चुकी है एंड यस, स्कूल लेट है वो, बट कवर हो जाएगा। जो भी पीछे हुआ है, कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए वो पीछे हुई है, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों को जानबूझकर पीछे नहीं रखना चाहेगी। क्या आपको मेरे पढ़ने के अंदाज से ऐसा लगा कि मैंने इस कमेंट को नेगेटिव वे में रिप्लाई किया? नहीं ना। उसके बाद उन्होंने बोला है, अंजना जी ने ही बोला है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आपने जानबूझ के पीछे रखा है, आपकी गलती है। एक कॉमन सी बात पूछी, बुरा मत माने प्लीज़। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और हर माँ की फीलिंग बच्चों के लिए क्या होती है बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी जानबूझकर। बस एक बात एक बात मन में थी जो पूछ लिया, क्योंकि मेरा भी बेबी 4 ईयर का है और वो केजी में है, उसका सिलेबस काफ़ी आगे जा चुका है, इसीलिए मैंने पूछा। मैंने लिखा, अंजना जी मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने भी एक नॉर्मल तरीके से आपको बोला कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ बुरा मत मानिए। अगर मुझे ऐसा होता तो मैं बिना रिप्लाई किए आपका कमेंट रिमूव कर देती, ऐसा है ही नहीं, मुझे तो बुरा लगा ही नहीं, मेरा वो मतलब था नहीं जो आपने सोचा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ यहाँ पे भी गलत बोला नहीं ना। इसके बाद साक्षी जी ने मुझे रिप्लाई, साक्षी तिवारी, ये भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने बोला है, मेघा डोंट फील बैड, बट मिसी तो बड़ी है शायद, अभी इसके वर्ड्स चलने चाहिए थे, पर अभी वो लेटर्स सीख रही है, जबकि वो तो कब से पढ़ रही है, अभी भी ABCD, ऐसा क्यों? एडिट, मैंने अभी बाकी कमेंट देखे एंड आप निगेटिव में ले रहे हो शायद, बट इट्स रियली नीड टू कंसिडर, क्योंकि हम आपके ब्लॉग्स देख रहे हैं बहुत टाइम से एंड शायद उसका आपके अपर क्लास में कराना चाहिए था, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बाकी आप पेरेंट्स हैं, आप अच्छे से जानते हैं मैंने इसमें नेगेटिव क्या बोला था। मेरा इनसे ये कहना है कि मैंने इसमें नेगेटिव कुछ नहीं बोला, मैं नेगेटिव में ले ही नहीं रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव में ले रही हूँ। ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, जो बहुत नेगेटिव वे में आए थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया बिना कोई रिप्लाई दिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई भी नहीं देना चाहती। हर दिन अगर मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई दूंगी ना, तो उनको लगेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है मेरी लाइफ में, लेकिन उनको नहीं पता कि जब दूध में मक्खी गिर जाती है तो हम वेट नहीं करते कि वो दूध खराब हो जाए या वो डली रहने दो, चाहे हम वो दूध यूज करें या ना करें, बट वो मक्खी जरूर निकाल के फेंकते हैं। मेरे लिए मेरे हेटर्स उतना ही वैल्यू रखते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों से। एक्चुअली मैं आई डोंट वॉन्ट कि मैं ये सब बोलूँ, बट मेरी भी मजबूरी है, अभी मुझे लग रहा है इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं निशिका की वर्ड से। निशिका हुई अक्टूबर में हुई थी और अगस्त में उसको डायरिया हुआ, यानी कि 10 महीने की जब मेरी लड़की 10वें महीने में लगी थी, जब मेरी लड़की, उसको डायरिया हो गया। 26 अक्टूबर को हुई थी मेरी बेटी और उसको डायरिया हुआ। मैं कैसे पता चला, 1-2 दिन तो समझ ही नहीं आया कि डायरिया जैसी कोई बीमारी होती है या ये कैसी होती है, कुछ भी पता नहीं था। स्टार्टिंग में उसको वॉमिट हुई, हमने दिखवाया, वॉमिट की दवाई वगैरह ली, पिलाई, और उसके बाद लगा कि अब खिलाने पिलाने से कुछ हुआ है,
भजिया वगैरह खाए थे उसने, तो मुझे लगा कि शायद बेसन भी खाए इसलिए वॉमिट कर दी। किन्हीं किन्हीं को सूट नहीं करता, हर बच्चे का अलग होता है, पहला बच्चा था, इतना नॉलेज नहीं था, तो वॉमिट रुक गई उसकी, उसको पॉटी हुई। उसकी पॉटी जब फर्स्ट टाइम हुई तो उसको ब्लड आया पॉटी में। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा पॉटी में ब्लड करता है तो आपकी जान कहाँ होती है। हम सीधे हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में लेके गए, सीधे उसको आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में 5 दिन कंटिन्यू, जैसे अभी यहाँ पे गोद फैला के बैठी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने बच्चे को लेके बैठी थी 5 दिन। दिन रात क्या होता है नहीं पता था। मैं पानी भी पीती थी, खाना तो मतलब एक अलग है, हॉस्पिटल में आईसीयू में आप क्या ही खाना खाओगे। आपके बगल में किसी ने जहर खाया रखा है, किसी ने हार्पिक पी लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को ऐसे पेशेंट आपके सामने डेथ भी हो रही हैं, तो वो सब देख के आपको भूख नहीं लगती है, पर जीना है तो खाना तो है। तो जितना खाया जाता था खाती थी, बहुत कम खाती थी। पानी में पीती थी तो मुझे लगता था कि अगर मैं पानी पीऊँगी तो मुझे वॉशरूम आएगा तो मुझे मेरी बेटी को नीचे लिटाना पड़ेगा, वो उतने टाइम तक रोएगी, क्योंकि वो किसी के पास नहीं जाती थी उस टाइम पे। मेरी बेटी को हर जगह पे मशीन लगी थी, यहाँ 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 पूरी बॉडी पे, यहाँ थम्स में, दोनों साइड पैर में उसको मशीन लगी हुई थी, यहाँ पे पूरा। अगर उस टाइम पे आप निशिका की कंडीशन देखते, यहाँ पे नली डली हुई थी नाक में, ऐसी स्थिति थी मेरी बेटी की। सो उस टाइम पे वो फीड कर रही थी, 70 40 करती थी 12 घंटे के अंदर। हम काउंटिंग करते थे कि शाम को डॉक्टर मतलब 2 टाइम आते ना, डॉक्टर सुबह आता है, शाम को आता है, तो जब डॉक्टर आएंगे तो उनको बताना पड़ेगा। वैसे तो दिन भर नर्स वगैरह करती ही थी, जो भी उसकी दवाई वगैरह थी। तो उस टाइम पे निशिका बहुत हेल्थ से कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आज पढ़ाई कहते हैं ना, नींव होती है बच्चे की, छोटे की पढ़ाई नींव है उसकी, तभी आप एक उसके ऊपर पिलर खड़ा कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही हेल्थ भी नींव है। आज अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो बड़े तक अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आज उसकी हेल्थ टूटी तो वो बड़े तक ही टूटती रहेगी। तो उसकी वो बड़े में आप उसके ऊपर कोई पिलर खड़ा नहीं कर पाओगे, उसको मजबूत कैसे बनाओगे। बचपन का खाया पिया बड़े में दिखता है, कहते हैं ना हमने अरे बचपन में खूब दूध घी खाया। 5 दिन हो गए थे आईसीयू में, निशिका एडमिट थी, पैसा दम से लग रहा था, एकदम पानी की तरह बह रहा था। और पापा जी थे, पूरी फैमिली ही थी, पर हॉस्पिटल में पापा ही आते थे। वो भी देखते थे तो वो कहते थे ये तो बीमार है तो है, मुझे तो इसका लग रहा है, इसका क्या होगा। मेरे को देख के बोलते थे ये ना बीमार हो जाए, क्योंकि कोई भी माँ अगर दिन रात ऐसे बैठी है, एक पोजीशन पे बैठी है, टिकने के लिए भी कुछ नहीं है, कमर दुख, ऐसी टेढ़ी हो गई थी कमर। जब उठती थी ना तो आधे घंटे तक तो झुनझुनी नहीं जाती थी पैर की, उसके बाथरूम के लिए जाना हुआ या कुछ, ढक्कन से पानी पीती थी ताकि इतना पानी अंदर ना जाए कि बार बार वॉशरूम आए, ठीक है। तो प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक ढक्कन पानी पीती थी। और जब 5 दिन हो गए और आराम नहीं मिला, जब पूछा गया डॉक्टर से कि चल क्या रहा है, तब उन्होंने बोला आपके पास 2 घंटे हैं, इसकी आंतों में पानी आ गया है, इसकी आंतें फूल गई हैं, ब्लास्ट हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। डॉक्टर ने इस तरीके से डरा दिया कि आपके बच्चे 2 घंटे आपके पास है, खेल है क्या। हम हॉस्पिटल लेके गए, झांसी रेफर कर दिया, हम झांसी लेके गए, रातों रात भागे झांसी, पूरी फैमिली। प्राइवेट रूम किया, वहाँ दिखवाया, 2 दिन में ही निशिका को आराम मिल गया। बट पापा का कहना था कि अब मैं मेरी बच्ची को हंसता खेलता ले जाना चाहता हूँ घर पे, मेरे को ऐसा नहीं लेके जाना कि घर पे जाओ तो संभालूँ, नहीं, जब तक ये यहाँ हॉस्पिटल में नहीं खेलने लगती तब तक उसको एडमिट रहने दो। और हम लोग तब तक झांसी में थे जब तक निशिका सच में खेलने नहीं लगी थी, हंसने नहीं लगी थी, तब जाके हमने छुट्टी करवाई। वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ में कभी यहाँ से नहीं हटती हैं, आज भी नहीं हटती। तो आज बता इतने नॉर्मल तरीके से रही हूँ, बट जब हमारी बच्ची हॉस्पिटल में थी तो हमारा परिवार का एक बंदा रोता था, क्योंकि उतनी छोटी सी बच्ची को इतनी मशीनें, ड्रिप चढ़ी, बहुत डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। वो टाइम डायरिया हुआ, फिर डायरिया एक बार जब बच्ची को हो जाता है तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इसको अगेन भी हो सकता है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिया, पर फिर भी दोबारा हो गया उसको। तीसरी बार जब हुआ था तब हम यूट्यूब पे थे, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, और वो जब हुआ था वो 3 साल की थी।
तो जब फर्स्ट टाइम भी हुआ था तब डॉक्टर ने जब छुट्टी करी थी ना, तो डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि आप एक 8-10 महीने की बच्ची घर पे लेके जा रहे हो। डॉक्टर ने बोला था कि आप 1 दिन का बच्चा घर पे लेके जा रहे हो। बस ये सोच लेना बच्चा डिलीवर किया है, घर पे लेके जा रहे हो। ये इस टाइम पे इतनी वीक हो चुकी है बॉडी से। तो क्योंकि 10 दिन हॉस्पिटल में थी बच्ची, 70 पॉटी, 70 वॉमिट, कंटिन्यू वो कम से कम 7-8 दिन तो कर ही रही थी। तो वीकनेस तो आनी है, हमको हो जाए, 1 दिन हो जाता है तो हमारी क्या हालत होती है, थोड़ा सोचो। वो तो एक छोटी सी बच्ची, 10 महीने की बच्ची है। तो ऐसा हुआ, दूसरी बार 2-3 दिन चला ये। तीसरी बार जब यूट्यूब पे थी मैं, तब हुआ था। मैं झांसी गई थी, एडमिट किया था। आज भी वो ब्लॉग्स अपलोड हैं यूट्यूब पे, हालांकि पूरे नहीं हैं, कितने दिन थे हम, पर 1 या 2 या 3 जितने भी हैं। जब मिसी का वो हम लोगों ने एडमिट करा था, तब भी यही बोला कि एक नॉर्मल बच्चे जैसी ग्रोथ इसकी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा इतना वीक है। तो आप एक बात बताओ, जैसे हमारी प्रायोरिटी बच्चे की स्टडी है, क्या वैसे हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे की हेल्थ नहीं है? क्या उसकी हेल्थ मैटर नहीं करती? अगर आपका बच्चा उतना हेल्दी नहीं है जितना एक नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए, ठीक है, आपका 3 साल का बच्चा 1.5 साल जैसी हेल्थ है उसकी, तो पहले आप उसको हेल्दी करोगे या स्कूल भेजोगे? पहले आप उसको हेल्दी करोगे ना, पहले आप उसकी हेल्थ पे ध्यान दोगे। बस मेरी प्रायोरिटी वो थी। जब मैं इंदौर आई, मेरी बेटी 3 साल कंप्लीट कर चुकी थी। मेरी बेटी 3 साल कंप्लीट कर चुकी थी। जब मैं इंदौर आई थी तब मैंने सोचा था कि मैं उसका एडमिशन कराऊं, पर उसका वो मुझे नहीं लगता था कि एडमिशन लायक अभी है। उसकी हेल्थ वैसी नहीं थी, तो हमने उसका एडमिशन नहीं कराया। ऐसे करके 4 साल में लग गई। जब हमने सोचा कि हम मार्च में घर से आए होली मना के, और हमने सोचा चलो अब एडमिशन कराते हैं निशिका का, तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन गया, 1.5 साल हो गए। इंदौर में भारी केस हैं। आज भी आप यूट्यूब पे, आज भी आप कहीं पे भी देख लेना, गूगल कर लेना, कुछ कर लेना, एक इंदौर और भोपाल हाई अलर्ट पे था जब कोविड चल रहा था। कोविड के बाद जब 3rd वेव सुना था ना, तब हम लोगों की धज्जियाँ उड़ गई थी, क्योंकि जिस स्कूल में हम निशिका का एडमिशन करवाने की सोच रहे थे या करवाया था हमने, उसकी एडमिशन फीस भी इतनी हाई है। हमारी बजट के हिसाब से बोल रही हूँ, आप लोगों के बजट के हिसाब से शायद ना हो, बट हमारी बजट के हिसाब से बहुत हाई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे वो भी होंगे जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास वाले। सो अगर हमारा 50-60 हज़ार रुपये कहीं पे भी डूबता है तो हमको ऐसा लगेगा कि हाय, हमारा 50-60 हज़ार रुपये हमारे कहीं काम आता। इस वजह से हमने उसका एडमिशन नहीं कराया, और एडमिशन ना कराने की वजह तब एडमिशन रुक गया। निशिका 5 कंप्लीट कर चुकी थी तब की बात। उसके बाद थोड़े से हेल्थ इशूज़ आए, फैमिली इशूज़ आए। आपने देखा मैं दम हो गई थी 2-3 महीने के लिए। मेरे पापा जी बहुत उनको ऑपरेशन होना था, तो उस टाइम पे हमारा था कि पापा को भी हार्निया की प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, आपको नहीं पता होगा, बट आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी जगह पे होती है और कितनी प्रॉब्लम होती है, और अक्सर ये जेंट्स में ही पाई जाती है। सो वो भी बहुत ज़रूरी थे। आज हमारे घर के बड़े हैं, आज वो हैं तो हम लोग हैं। हमारी ज़िंदगी उनके बिना तो है ही नहीं, हमें ऐसा लगता है, और ऐसा आप लोग भी समझ पाओगे, क्योंकि हमारी हर बात में उनका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर शुरू से आज तक बहुत साथ दिया है पापा ने। आज अगर मेरी बेटी है हमारे साथ तो वो मेरे पापा की वजह से है। उनकी भी नाते हैं, पर मेरी तो बेटी भी है ना। सो उस टाइम पे हमारी क्या हैसियत कि हम इतना खर्चा कर लें जितना मिशिका में पैसा लगा था। आज मिशिका को मैं ये बोल सकती हूँ जितना उसका वजन है उतना उसमें पैसा लग चुका है, और वो सब पापा ने किया है। सो हम उनका एहसान ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। एहसान से ज़्यादा प्यार है उनके लिए कि उन्होंने कभी नहीं हमें देखा कि हम इतने कैपेबल हैं या नहीं हैं। उन्होंने हमें हमेशा एक जैसा देखा है, हमें उसी नज़रिए से देखा है जो आज देखते हैं कि हमारे बच्चे कैपेबल हैं, खुद के पैरों में खड़े हैं। तो आज भी उनके लिए उतना ही प्यार है जितना कल था। उनके लिए हमारी उस चीज़, हमारी कंडीशंस को देख के प्यार नहीं बदला। तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे होते अब जाके एडमिशन हुआ है। जब हम स्कूल गए तो निशिका को रीडिंग आती है। रीडिंग में देखो ABCD आती है उसको, काउंटिंग आती है उसको, 2 का टेबल भी आता है उसको, और मंथ्स नेम आते हैं, कलर्स नेम आते हैं, सब कुछ आता है। रीडिंग में बोल रही हूँ, ठीक है। अब उसको नहीं आ रहा है राइटिंग में, ठीक है। तो जब हम स्कूल गए तब उनकी मैम का कहना था कि स्कूल में तो ये फर्स्ट ही ईयर है ना, तो हमको चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ ये एडजस्ट कर पाए। जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है थोड़ा सा स्कूल हाई कहना था कि नहीं मैम, हम इसको ना तो KG
जूनियर केजी में लेंगे ना सीनियर केजी में लेंगे। भले ही आपके बच्चे की स्टडी वैसी है, हम पहले तो उसको नर्सरी में लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसकी स्टडी कैसी है, उसकी राइटिंग कैसी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, लिखना भी चाहिए बच्चे। ठीक है, हालांकि हमें पता था कि फिर कहने लगी अगर ऐसा होगा तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी क्लास में। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। सो अब जाके उसको ट्रांसफ़र किया गया है। अभी 1 वीक हुआ है, जैसे हम दमोह से आए थे हमने तुरंत उसकी फ़ीस भरी। जब हम सेकंड फ़ीस देने गए, क्योंकि इसकी 3 किस्तों में फ़ीस जाएगी, तो सेकंड किस्त देने गए थे तो तब हमने मैम को बोला था कि मैम आप देख लो, मिसिका राइटिंग में भी अच्छी है, रीडिंग में भी अच्छी है, क्योंकि जो नर्सरी में राइटिंग करवाई जा रही थी उसमें मिसिका बहुत अच्छी थी। तब उनकी मैम को बुलाया गया, उनकी क्लास मैम को बुलाया गया और क्लास मैम से बात हुई, तब उन्होंने बताया, तब उनकी जो हेड मैम है उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिसिका की अभी नर्सरी से केजी में ट्रांसफ़र हुआ है, अभी ट्रांसफ़र हुआ है, 1 वीक ही हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी पूरा 1 वीक हुआ है उसको, और अगर ये केजी जूनियर केजी में आज से 6 महीने से जब से वो स्कूल जा रही है, अगर वो 4 महीने से जूनियर केजी में होती तो अभी उसका बहुत आगे सिलेबस चला गया होता, उसकी स्टडी थोड़ी आगे चली गई थी। तो थोड़ी पीछे है, कोचिंग चल रही है, मैं 2.5 घंटे दे रही हूँ, 2 से 2.5 घंटे, कई बार 3 घंटे भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं भी दे रही हूँ मेरा टाइम। मैम भी बहुत अच्छा होमवर्क देती हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरी प्रायोरिटी है घर की पढ़ाई, आप मैम होमवर्क देना, हम करवाएंगे। हम होमवर्क करवा रहे हैं, हम उसको टाइम दे रहे हैं। वो खुद भी पढ़ती है बहुत अच्छा, ना उसको मोबाइल चाहिए ना उसको टीवी चाहिए, बहुत रेयर देखती है वो, और टाइम से सो रही है, टाइम से उठ रही है, टाइम से खा रही है, टाइम से पी रही है, टाइम से रह रही है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अब रही ये कि उसकी पढ़ाई थोड़ी पीछे है, तो वो हम कवर कर लेंगे। जैसे अभी नर्सरी में से हमने उसको जूनियर में किया, उसकी क्लास स्किप करवाई है, तो ये कवर अप हो जाएगा। छुट्टियां चलेंगी उस टाइम पे हम कवर अप करेंगे, कोचिंग से हम कवर करेंगे, उसकी स्टडी घर पे देख रहे हैं उससे हम कवर करेंगे, और हम कैसे भी करके ये कवर कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग जब किसी को जज कर रहे होते, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम विदाउट प्रॉब्लम अपने बच्चे को नहीं ऐसे कर रहे होते हैं कि उसको पीछे, हमें पता है उसका फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, हमें पता है उसका हमें फ्यूचर बनाना है, हमें उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। पूरी होती है, हर पेरेंट्स की मजबूरी होती है, हम कोई शौक में नहीं ये करते। बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदा बहुत घटिया बोला, तुम तो तुम्हारे काम में इतनी बिजी हो, तुम क्यों बच्चों पर पढ़ाई करोगी। सारी यूट्यूबर ऐसी हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं, घूमती फिरती। कब देख लिया आपने घूमते? अभी हम 4 दिन के लिए हम दमोह गए थे, हमें आपको पता है हमारा दमोह जाने का कैसा क्या रहा है, हम कैसे गए हैं, कैसे आए हैं, कितनी छुट्टी हुई है, कितना क्या हुआ, आपको कुछ भी नॉलेज है? नहीं नॉलेज है। उसकी स्टडी की कोई नॉलेज है? नहीं नॉलेज है, बट फिर भी आप जज करोगे। इसलिए नेगेटिव लोगों को तो गोली मारो, सच में दूध की मक्खी है, गिराओ फेंको। यही बोलूँगी कि किसी को जज करने से पहले मैं पॉजिटिव वे में, आपने पूछा, मैंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया, बट जो नेगेटिव लोग हैं उनको तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि एक तरफ आप बोलते हो कि मैं गलत हूँ, मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया, आपकी शादी करी, मैंने गलत किया, मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया। माँ बाप तो भगवान होते हैं, माँ बाप तो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। एक तरफ आप बोलते हो कि मिशिका के साथ आप गलत कर रहे हो, मिशिका के फ्यूचर से आप खेल रहे हो, ठीक है, बच्चों की लाइफ से आप खेल रहे हो, तो मैं भी तो माँ ही हूँ ना, तो मतलब मुझे ही आपको गलत बोलना है। वो माँ है, ये माँ नहीं है। थोड़ा सोचो, बोलने से पहले थोड़ा सोचो। और इतना डिटेल में सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं करना चाहती थी ये सारी चीज़ें शेयर, क्योंकि कुछ लाइफ के ऐसे पार्ट्स हैं कि हमें अंदर से हिला देते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज आई होप कि आप लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे, और एज अ मदर, एज अ फादर, हम दोनों अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। एंड आई होप कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नॉर्मल हो जाएं। मेरी बेटी हर चीज़ में बहुत होशियार है, मैं पिक्चर्स बीच बीच में लगाती जाऊंगी, आप देखना, हर चीज़ में वो बहुत होशियार है। सारी एक्टिविटीज़ उसके स्कूल की जो होती हैं, कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि उसके स्कूल नेम्स हैं, कुछ ऐसा है जो अगर मैं रिवील करूँगी तो मेरी बच्ची की स्कूल की प्राइवेसी चली जाएगी, सो वो मुझे नहीं करनी है। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं आपको शेयर करूँगी, आप उनमें देख सकते हो कि मेरी बेटी स्कूल में कैसी है। अभी उसको 4 महीने हुए हैं, और अगर वो 4 महीने में ऐसी है, सो आप लगा लो कि अगर वो 2 साल लगातार जाएगी तो उसकी स्टडी किस स्पीड से चलेगी। और
एक बच्चे को नर्सरी से लिया गया है, उसके स्कूल में उसकी बुक्स जमा होती हैं, नर्सरी की सारी बुक्स हम घर पे लेके आ गए हैं और उसका जूनियर केजी का है। अब अगले साल वो सीनियर केजी में जाएगी, फिर फर्स्ट में जाएगी। बट उनकी मैम का कहना है कि अगर मैम आप बीच में जब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की, उस टाइम पे आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे, उसका सिलेबस हम दे देंगे आपको, जूनियर केजी से सीनियर केजी का दे देंगे। अगर उस टाइम पे आप कवर करवा देते हो, घर पे पढ़ाते हो, कोचिंग पढ़ाते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाते हो उसको, तो सारा कुछ कवर करके हम निशिका को अगले साल फर्स्ट में ले लेंगे। सो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। आई होप कि आप लोग समझेंगे। आई नो कि आप मेरे वेल विशर हो, मेरी बच्ची के वेल विशर हो। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हो। बट कुछ लोग अगर मुझे इस तरीके से देखते हैं कि मैं कुछ नेगेटिव वे में रिप्लाई कर रही हूँ, तो जी नहीं, मैं नेगेटिव वे में रिप्लाई नहीं करती हूँ। आपका पढ़ने का तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं एक मैसेज कर रही हूँ, आप रीड किस वे में कर रहे हो वो आपका तरीका है। तो फिर आप ये बोलो कि मेघा ने नेगेटिव वे में लिया, ये गलत होगा। मुझे ऐसे मत बोलो यार, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप सोचते हो सकता है बुराइयाँ मुझ में हो। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को बड़ा परफेक्ट दिखाती है, एक माँ परफेक्ट तो नहीं बन पाई तो मैं बस यही बोलूँगी, हर इंसान को अपने आप में सोचना चाहिए कि वो परफेक्ट है, वो सुंदर है और वो कॉन्फिडेंट है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि अगर आप ये सब अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आप अपने आप को कभी रख ही नहीं पाओगे। एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे खुद को रखना होता है, तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को सबसे ऊपर तो नहीं रखती हूँ, पर मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए। सो मेरे अंदर से वो मुझे फीलिंग्स आती हैं और मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि मैं आई नो कि मैं परफेक्ट नहीं होंगी आपकी नज़रिए से, पर मेरी नज़रिए से मैं परफेक्ट हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरों के नज़रिए से परफेक्ट बनने की ज़रूरत है। अगर मुझे पता है मेरी घर की सिचुएशन के हिसाब से मैं कैसे चल रही हूँ, वो आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई रियली होप कि आप लोग समझेंगे। सारे प्यार करने वालों को बोलूँगी कि आप लोग समझो हमारी सिचुएशन को, आप अंडरस्टैंड करो हमें, क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हम आपको परिवार की तरह रखते हैं, इसीलिए आज 2 साल से जिन चीज़ों के लिए मैं इतनी नेगेटिविटी सह रही थी, स्कूल नहीं भेज रही, कैसी माँ है, स्कूल नहीं भेज रही, घूमने में फिरने में, इसमें उसमें, फलाने में ढिमकाने में, मिशिका हेल्दी दिखती है। अरे मिशिका हेल्दी दिखती है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। मैं आपको हेल्दी दिखती हूँ, अच्छी हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं खुश हूँ। ज़रूरी नहीं है स्माइल के पीछे क्या दुख है आपको नहीं पता। हम हंसते हैं, पर हंसने के पीछे भी एक दुख छुपा होता है, तो इसका मतलब वो नहीं, आपको दुख नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, वो भी देखना चाहिए। तो मैंने 2 साल ये सब बहुत सहा है, पर फिर भी मैं चुप रही हूँ। बट मुझे लगा कि आज मुझे टॉक करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सी मदर होंगी जो इस चीज़ को भी फेस कर रही होंगी। क्योंकि जब मैं फेस कर रही हूँ तो यार सबके पास बच्चे हैं और बच्चे हर तरह के होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब जैसे मन से भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, ऊपर वाले की, बड़े बड़े लोगों, हमारे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मंस को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल से उसको स्कूल जाना है, अगले साल वो 3 साल का हो जाए, बस हम वेट कर रहे हैं वो कब 3 साल का हो जाए, थोड़ा सा बोलने लग जाए, हम उसको स्कूल डाल देंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से ही हम वर्क करेंगे ना, सिचुएशन जैसी होगी वैसे हम काम करेंगे। चलो बाय। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और जब भी मैं इसे टॉक करने बैठती हूँ तो वीडियो लंबे होने ही होते हैं। आई होप कि आप लोग समझोगे। चलो बाय बाय, लव यू और टेक केयर, ख्याल रखो। ब्लॉग आएगा, वेट करना ब्लॉग का, ठीक है।